यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हाथ मिलाने संबंधी प्रश्न। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे उपहार देने से संबंधित प्रश्न और ये रीजनिंग का एक शानदार पार्ट है। इससे संबंधित प्रश्न कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को आप अंत तक देखना। इसमें क्या है कि एक समूह में 15 मित्रों द्वारा आपस में एक दूसरे को उपहार दिए गए तो कुल उपहारों की संख्या ज्ञात करो। कोई समूह है, उसमें कितने मित्र है? 15 मित्र। अब जो 15 मित्र है उन्होंने आपस में एक दूसरे को उपहार दिए, तो उन उपहारों की हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या। ऐसे प्रश्नों में या तो उपहारों की संख्या पूछेगा या शुभकामनाएं संदेश एक दूसरे को भेजे तो शुभकामना संदेशों की संख्या पूछेगा, या कोई कार्ड एक दूसरे को भेजा उनकी संख्या पूछेगा। तो अपन से उपहारों की संख्या पूछिए। जब अपन ने हाथ मिलाने वाले प्रश्न पढ़े थे उनमें क्या था कि जब एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिला लेता है उसका मतलब क्या होता है कि दूसरा भी किससे मिला लेता है? पहले से। लेकिन उपहार देने में ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति दूसरे को उपहार देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ने भी पहले को दे दिया, दूसरा खुद फिर पहले को देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपस में एक दूसरे को 15 मित्र उपहार दे रहे हैं कोई समूह में। तो देखो 15 मित्र है, पहले अपन इसको थोड़ा बेसिक से सीख लेते हैं, फिर मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे किसी समूह में 15 मित्र है, 15 मित्रों ने एक दूसरे को उपहार दिए, तो मान लो 15 मित्रों में से पहला मित्र जाएगा, तो बताओ खुद के लिए उपहार खरीदेगा क्या? नहीं। बाकी किन के लिए खरीदेगा? 14 के लिए। ऐसे दूसरा मित्र जाएगा, वो भी बाकी के किन के लिए खरीदेगा? 14 के लिए। ऐसे तीसरा मित्र भी बाकी के 14 के लिए खरीदेगा। तो कुल मिलाकर जो 15 मित्र होंगे वो टोटल कितने कितने गिफ्ट खरीदेंगे? 14 गिफ्ट खरीदेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 15 को जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, 0 हासिल 7, 14 एकम 14 और 7 21। तो आंसर कितना आ गया? 210। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि किसी भी समूह में मित्र आपस में उपहार दे या एक दूसरे को संदेश भेजे, एक दूसरे को कार्ड भेजे, तो उसको अपन को छोटा सा एक सूत्र याद रखना है और वो है n इंटू n माइनस 1। n का मतलब क्या है? उन लोगों की संख्या, उन मित्रों की संख्या। तो देखो हम n की जगह पुट करेंगे 15 और n की जगह फिर दोबारा 15 माइनस 1। जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में से एक गया तो कितना आएगा? 14। तो यही 14 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 210। तो कहने का मतलब अपन क्या करते हैं, जितने मित्र हैं उनसे एक कम मित्र की संख्या से गुणा करके हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 16 सदस्य हैं, उन्होंने दीपावली पर शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दिए। तो शुभकामना कार्ड भेजने में भी क्या है, अपन ने उसको भेजा, वो किसको भेजेगा? अपने को भेजेगा। तो 16 मित्र हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं कार्ड भेजकर उन्होंने बधाई दिए, तो कुल कितने शुभकामना कार्ड का उपयोग हुआ? तो वही सूत्र n इंटू n माइनस 1। अब बताओ n की जगह कितना रख देंगे अपन? 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 1। अब अपन जानते हैं कि 16 और 16 में एक जाएगा, कितना बचेगा? 15। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब 16 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को जब 6 से करेंगे 90, 0 कैरी 9, 15 एकम 15 में कितना होता है अपना? 24। तो आंसर कितना आ गया? 240। यही क्या है अपना आंसर। कोई दिक्कत? अब तक अपन ने पढ़ा कि मित्र दे रखे और शुभकामनाएं कार्ड या उपहारों की संख्या। अब अपन को उपहारों की संख्या दे देगा और उनसे हमें निकालना है मित्रों की संख्या। तो देखिए, एक मौके पर कुछ दोस्तों ने एक दूसरे को 132 उपहार दिए और मित्रों की अब क्या ज्ञात करनी है? संख्या। पहले अपन को मित्रों की संख्या दे रखी थी, उपहार ज्ञात करने थे, अब उपहारों की संख्या दे रखी है, मित्र ज्ञात करने। तो अपन जानते हैं, देखो सूत्र क्या होता है? n इंटू n माइनस 1। अब ऑलरेडी अपन को उपहारों की संख्या दे रखी है कितनी? 132। अब देखो यदि हम ऐसे हल करने बैठ गए कि n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, फिर n को माइनस 1 से किया माइनस n और 132 को उधर ले जाके, कहने का मतलब हम द्विघात समीकरण बनाकर इसको हल करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। करना क्या है? कुछ नहीं करना। 132 जो ये दे रखा है इससे जस्ट बड़ी ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग हो। तो 132 से जस्ट बड़ी वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो कौन सी हम जानते हैं? वह संख्या है 144। और इस 144 का निकाल दो वर्गमूल। जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 12। और 12 ही क्या है हमारा आंसर। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब द्विघात समीकरण बनाकर हल करेंगे
तो समीकरण में जो बनेगी वो संख्या हमारी क्या आएगी 12। इसका आंसर क्या हो गया 12। अगला देखिए, नववर्ष के मौके पर कुछ लोगों ने एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजे। कुल 182 संदेशों का आदान प्रदान हुआ। तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 182। अब कुछ नहीं करना, 182 से जस्ट बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, और हम जानते हैं 182 से जस्ट बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वो कौन सी हमारी 196। और 196 का क्या निकाल देना है हमको वर्गमूल। जब 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा 14। और ये क्या हमारा आंसर, तो ये हमारे उपहार देने संबंधी शुभकामनाएं भेजने संबंधी प्रश्न हो गए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।